आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांतिदाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना। शांतिदाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना, शांतिदाता की आराधना, शक्तिदाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। चंगाई दाता की आराधना, आशीष दाता की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, आशीष दाता की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, आशीष दाता की आराधना, चंगाई दाता की आराधना, आशीष दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाएं। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। इससे आराधना हो आराधना, यीशु की आराधना। मेरे यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, मेरे यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। मेरे यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, मेरे यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना गाइए। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। सारे दिल से आराधना, सारे मन से आराधना, सारे दिल से आराधना, सारे मन से आराधना। सारे दिल से आराधना, सारे मन से आराधना। सारे दिल से आराधना, खड़े हो जाइए। सारे मन से आराधना। आराधना हो आराधना, तालियां बजा के खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। जीवन दाता की आराधना। जोरदार तालियां बजाते हुए प्रभु की तारीफ करते जाएं। जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। जीवन दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद आराधना। जीवन रोटी की
अब्बा पिता तेरे इन बच्चों पर दया कीजिए। यीशु मसीह इन्हें शारीरिक मानसिक चंगाई प्रदान कर, आत्मिक उन्नति प्रदान कर। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ये मेरा विश्वास है, मैं तुझ पर आस रखता हूँ, क्योंकि तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई प्यारी बहन, यीशु कफरनहूम गलीलिया तीरुस और सिदोन के प्रांतों में घूमते फिरते थे। वो बेतलहम नाजरेत गांव-गांव घूमते फिरते लोगों को चंगाई देते हैं, लोगों को ढारस बंधाते हैं, रोगियों को चंगा करते, अंधों को आंखें देते, बहरों को कान देते, लंगड़ों को पांव देते थे, अर्धांग रोगियों को चंगा करते थे, मुर्दों को जिलाते थे। वही यीशु आज आपके घर में आया है। स्वागत करना अपनी जिंदगी में उसका, अपने परिवार में उसका स्वागत करना। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु कह रहे हैं, बेटी मैं तेरे द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ। बेटा यदि तू आज द्वार खोलेगा तो मैं तेरे घर में प्रवेश करूँगा और मैं तेरे साथ भोजन करूँगा और तू मेरे साथ भोजन करेगा। प्रियजनों, यीशु आया है आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, आपको ढारस बंधाने के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए, आप में से जो निराश हैं उन्हें आशा बंधाने के लिए, क्योंकि वो यही करता है। वो जीवंत ईश्वर प्रियजनों आज हमारे बीच में मौजूद है। इस पवित्र रोटी के रूप में उसने अपने आप को इतना छोटा बना लिया कि इस पवित्र रोटी के रूप में वो हमारे बीच में आता है। इसलिए अंगीकार करना प्यारे भाई प्यारी बहन, रिसीव करना रिसीव करना रिसीव करना। यीशु को अपने घर में, अपने जीवन में, अपने हृदय में रिसीव करना। जस्ट थिंक कि वो हमारे बीच में है इस रोटी के रूप में। वो जिंदा है, जब हम उसको याद करते हैं वो हमारे बीच में है। विश्वास की आंखें खोल कर इस वेदी को देखना, असंख्य स्वर्गदूत यहाँ पर मौजूद हैं। और यीशु प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों को देख के मुस्कुरा रहे हैं। वो खुश हो रहे हैं कि मेरे बेटे मेरे पास आए हैं, मेरी बेटियां मुझसे मिलने के लिए आई हैं, मेरे बच्चे मुझसे बातें करने के लिए आए हैं। जैसे पिता खुश होता है कि उसका बेटा जब उससे बातचीत करता है, जब उसका बेटा अधिकार के साथ अपने पिता से या माँ से मांगता है, वैसे ही परमेश्वर भी खुश होता है जब उसके बच्चे अधिकार के साथ आते बैठते हैं और उनसे वादा करते हैं। यीशु आया है प्यारे भाई और बहनों, आपको चंगा करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपके बिगड़े हुए काम संवारने के लिए, जिनको नौकरी नहीं मिलती आपके लिए प्रबंध करने के लिए। क्योंकि बाइबल कहती वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, उसके काम में देर जरूर है, अंधेर नहीं है। उसने इब्राहिम के लिए प्रबंध किया, उसने अपने चेलों के लिए प्रबंध किया, उसने उस भूखी भीड़ के लिए जो उसके पीछे 3 दिन से चल रही थी वचन सुनने के लिए, उनके लिए रोटियों का प्रबंध किया, भोजन का प्रबंध किया। अंगीकार करना, खुश होके भाई के साथ इस गीत को गाना। प्यारे भाई प्यारी बहन, यीशु आया है, यीशु आया है, मेरे घर में आया है, मेरे परिवार में आया है, मेरी जिंदगी में आया है, मेरे बच्चों के जीवन में आया है। आनंद के साथ महसूस करना, फील एंड सिंग, और प्रभु को सारा आदर और महिमा मिले। यीशु आया है, 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 यीशु आया है। यीशु मेरे घर में आया है, यीशु मेरे घर में आया। अंगीकार करें सभी लोग। यीशु मेरे दिल में आया है, यीशु मेरे दिल में आया है, यीशु
यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। यीशु मेरे घर में आया है, यीशु मेरे घर में आया है। यीशु मेरे दिल में आया है, यीशु मेरे दिल में आया है। यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। मुझे चंगा करने आया है, मुझे चंगा करने आया है। मुझे छुटकारा देने आया है, मुझे छुटकारा देने आया है। यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। मुझे जीवन देने आया है, मुझे जीवन देने आया है। मुझे प्यार करने आया है, मुझे प्यार करने आया है। यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। राजा महाराजा आया है, राजा राजा आया है। यीशु मेरा मालिक आया है, यीशु मेरा मालिक। ताली बजा के जोर से गाएंगे सभी लोग। यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। मुझे चंगा करने आया है, चंगा करने आया है। यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। यीशु आया है, 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 यीशु आया है। यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है, यीशु आया है। यीशु आया है, यीशु आया है, आया है, यीशु आया है। यीशु आया है, यीशु आया है। ओ ईसा नासरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। हो ईसा नासरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु कह रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हैं, किसी न किसी वजह से दुखी हैं। आर्थिक तंगियों के कारण, परिवार में अशांति के कारण, संतान आपसे दूर चली गई, इसलिए माता पिता बहुत दुखी हैं। प्रभु कहता है ढारस रख, तू मुझसे प्रार्थना कर। वो आपसे कह रहे हैं जैसा उसने यरीको के अंधे से कहा, क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? प्रियजनों, चिल्लाना जोर से, यरीको के अंधे की तरह पूरी शक्ति के साथ पुकारना यीशु को। सारी भीड़ उनके पीछे थी, लोग नारे लगा रहे थे, गा रहे थे, स्वागत कर रहे थे, लेकिन एक अंधा जो बड़ी एकाग्रता और आग्रह के साथ प्रार्थना कर रहा था, ऊंची आवाज में पुकार रहा था, ओ ईसा नासरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। और प्रभु ने रुक कर उसकी ओर देखा और लोगों से कहा, उसे मेरे पास ले आओ।
उसे मेरे पास ले आओ। लोग उसे चुप रहने के लिए डांटते थे, लेकिन वो चुप नहीं रहा। जितना लोग उसे चुप कराते थे, वो और ज़्यादा चिल्लाता था, और ज़्यादा पुकारता था। यीशु से रहा नहीं गया। वो मुड़कर उसकी ओर आए। उन्होंने उनसे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उसने कहा, मैं देखना चाहता हूं। प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने कहा, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही तुम्हारे साथ हो जाए। एक दूसरे सुसमाचार में प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने अपने थूक से मिट्टी सानी और उसकी आंखों पर लगा दी और उससे कहा, जाके धो लो। और जैसे ही उसने आंखें धोई, उसकी आंखें खुल गईं और वो देखने लगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आप में से बहुत से लोगों से प्रभु पूछ रहा है, बेटा क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तो उसकी आवाज को सुनना। जब यीशु हमसे कुछ वचन के माध्यम से कहते हैं तो उसे स्वीकार करना, अंगीकार करना, पूछना, प्रभु मेरे जीवन में पीड़ा क्यों है? मेरे जीवन में कष्ट क्यों है? मैं जीवन में दुखी क्यों रहता हूँ? मैं इतना अशांत क्यों रहता हूँ? मैं पाप में, प्रलोभन में क्यों गिर जाता हूँ? मेरी सहायता कीजिए, मुझे समझाइए, अपने रहस्यों को मुझ पर प्रकट कीजिए, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे अनुग्रहित कीजिए। प्रार्थना करते जाना प्यारे भाई, प्यारी बहन। हम इस वक्त परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, जीवंत, सदा एक रूप रहने वाला, युगान युग जीवित परमेश्वर की हुजूरी में हैं। और जहाँ पर उसके नाम की महिमा होती है, उसके नाम का सिमरन किया जाता है, उसके नाम को जपा जाता है, वो जगह प्यारे भाइयों और बहनों उसकी रूह से और ताजगी से भर जाती है। आप जितना ज़्यादा उसका नाम सिमरन करेंगे, जितना ज़्यादा आपके होठों पर उसका नाम होगा, उतने ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में आनंद महसूस करेंगे, खुशी महसूस करेंगे। ये प्रभु का वादा है। इसलिए आज कह देना, जो कुछ कहना है आपने कह देना, जो भी आपकी शिकायतें हैं आप कर लेना। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु से कह देना कि प्रभु मुझे आज आपसे एक विशेष बात करनी है। मुझे बताइए कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है। सवाल आपके हैं और जवाब प्रभु देगा वचन के माध्यम से। पूछ लेना प्रभु से, मेरी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं जाती प्रभु? तब वो आपको जवाब देगा कि मैंने क्रोध के आवेश में कुछ क्षणों के लिए अपना मुंह तुमसे फेर लिया था, लेकिन अब मैं तुम पर दया करूंगा क्योंकि तुम मेरे पास लौटे हो, तुमने मुझे पुकारा है। इसलिए मैं कहूंगा कि देखो मैं प्रस्तुत हूं। मैंने तुम्हारे आंसुओं को देखा, अब मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। मैं तुम पर सदा दोष नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने ही तो तुम्हें बनाया है। देखो मैं ऊंचे सिंहासन पर रहता हूं, यशायाह नबी के ग्रंथ में लिखता है। लेकिन वो कहता है कि मैं विनीत हृदयों पर दया करता हूं, मैं विनीत हृदयों पर दया करता हूं, पश्चातापी हृदयों पर मैं दया करता हूं। इसलिए तुम लोग शांति की साधना करो, विनम्रता की साधना करो, पवित्रता की साधना करो, विश्वास की साधना करना, और इसमें आप कमी मत करना। जब भी मौका मिले हजूरी में आकर बैठकर नाम सिमरना। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको वादा दिलाता हूँ, यीशु के नाम पर आपकी ज़िंदगी में उसकी रूह का मस्सा और अभिषेक बढ़ता जाएगा। आप उसकी कृपा में बढ़ते जाएंगे। इस वक्त प्रभु के स्वर्गदूत यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद उसकी आराधना कर रहे हैं। बोलिए आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए क्षमा की याचना करता हूँ जो आपसे प्रेम नहीं करते, आपसे दूर चले जाते हैं, जो बुराई में फंसे हैं। हे प्रभु यीशु,
प्रभु यीशु, उन्हें क्षमा कर दीजिए, उन्हें क्षमा कर दीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए, चंगाई प्रदान हालेलुया। कीजिए, हालेलुया। निस्संतान दंपतियों को निस्संतान हे प्रभु दंपतियों यीशु को, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से अपने पवित्र लहू धो से दीजिए, धो दीजिए, जो बीमार हैं, जो बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, रोग शैया पर लकवे से पीड़ित हैं, लकवे से पीड़ित, भयंकर बीमारियों से पीड़ित भयंकर हैं, बीमारियों से हे पीड़ित प्रभु हैं। यीशु हे प्रभु इन यीशु, पर दया कीजिए, इन पर दया कीजिए, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, अपने देश के लिए, मैं अपने देश के अधिकारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, शासकों प्रशासकों के लिए शासकों प्रशासकों के प्रार्थना करता हूँ। लिए प्रार्थना करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु इन यीशु, सब पर अधिकार लीजिए, सब पर अधिकार पवित्र लीजिए, आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के संचालित द्वारा कीजिए, संचालित कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पुरोहितों को, आपके धर्म पुरोहितों, प्रचारकों को, धर्म प्रचारकों धर्म को, सेवक सेविकाओं को, धर्म सेवक सेविकाओं धर्म को, संगियों को धर्म संगियों समर्पित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, अपने परिवार को अपने परिवार समर्पित को कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, समर्पण विश्वासियों के जीवन में अनिवार्य है। जो घुटना टेक सकते हैं इस वक्त टेकें, और अपने अपने परिवार को समर्पित करना। पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित करें, माता पिता बच्चों को समर्पित करें, और बच्चे माता पिता को समर्पित करें। जब आप घर जाएं तो यीशु को अपने साथ में लेकर जाना। जैसे एमाउस के रास्ते पर दो शिष्यों ने कहा, प्रभु आज हमारे घर में ठहर जाइए। आप यीशु को अपने घर में लेकर जाना, जैसे जक्केउस लेके गया। शिष्यों ने रोटी तोड़ते वक्त उन्हें पहचाना, तो जक्केउस ने, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु के कदम जब उसके घर में पड़े तो उसने प्रभु से वादा किया कि मैं अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांटता हूं, मैंने जिसको ठगा है उसका वापस करता हूं। आज वादा करना, निर्णय करना। केवल पाप स्वीकार संस्कार में जाते समय अपने पाप मत बताना, निर्णय करना कि आज से बाद मैं इन बुराइयों से दूर रहूंगा, मैं तौबा करता हूं। इसलिए प्रियजनों, प्रार्थना करेंगे इस वक्त समर्पण का गीत गाते हुए। समर्पण है प्रभु, समर्पण है। अपने घर को, अपने बच्चों को तेरे पास मैं लाया हूं प्रभु। मुझ पर दया करना, मेरे परिवार पर दया करना, कलीसिया पर दया करना, बच्चों पर दया करना। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। जिंदगी में आज तक जिसने कभी समर्पण की बात नहीं सोची, सरेंडरिंग की बात नहीं सोची, आज प्रभु आपके सामने है। आपकी छोटी से छोटी चीज को आप समर्पित करना। आपकी मोटर गाड़ी, आपकी आटा गूंदने की परात, जो कलम आप जिससे लिखते हैं दफ्तर में, जिससे आप निर्णय करते हैं, जिससे आप किसी के लिए कुछ लिखते हैं, उसको भी समर्पित करना। आपके घर की बैठने की जगह, आपके शयन कक्ष, आपका सोने का बिस्तर, ताकि उस बिस्तर में प्रभु का आशीर्वाद उतरे और आपको अच्छी नींद आए। आपके होंठ, आपकी आंखें, आपके कान, आपके हाथ, आपके पैर, ये प्रभु की ओर बढ़े, बुराई की ओर नहीं। इसलिए समर्पण है प्रभु, समर्पण है। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। समर्पण है प्रभु यीशु, यस लॉर्ड। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। अपने घर को, माता पिता को, अपने घर को, माता पिता को, अपने बच्चों को, पूरे परिवार को, अपने बच्चों को, ये परिवार को तेरे पास लाया हूँ,
सभी पुरोहितों को, धर्म संगियों को, सभी पुरोहितों को, धर्म संगियों को, सभी प्रचारकों को, सभी विश्वासियों को, सभी प्रचारकों को, सभी विश्वासियों को तेरे पास लाया हूँ, तेरे पास लाया हूँ। समर्पण है प्रभु यीशु। सरेंडर ईच एंड एवरी। समर्पण है अपने पतियों को समर्पित करें, पत्नियों को समर्पित करें, समर्पण है अपने साथ काम करने वाले लोगों को समर्पित करें। समर्पण है प्रभु यीशु। सभी रोगियों को, सभी लाचारों को, सभी रोगियों को, सभी लाचारों को, सभी बीमारों को, तेरे बच्चों को, सभी बीमारों को, तेरे बच्चों को तेरे पास लाया हूँ, तेरे पास लाया हूँ। समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु, समर्पण है प्रभु यीशु। समर्पण है प्रभु यीशु। आप में से कोई बीमार है जिसके लेफ्ट साइड में चेस्ट में एक गांठ है और वो आपको बहुत ज़्यादा दुख देती है, कष्ट देती है, दर्द होता है, वो गांठ इस वक्त प्रभु चंगाई प्रदान कर रहे हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 38। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकस अध्याय 18 पद संख्या 27 में लिखता है, यीशु ने कहा जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव हैं वो ईश्वर के लिए संभव है। आप लोगों ने समर्पित किया अपने आप को, अपने पापों को प्रकट करना, गुनाहों के लिए माफी मांगना, उड़ाऊ पुत्र के जैसे कहना मैं उठूंगा, मैं जाऊंगा, मैं पिता से कहूंगा। कह देना आज। क्या कहा उसने? पिताजी, मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। संत पौलुस लिखता है सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं, कोई भी अच्छा नहीं है, बाइबल कहती है। एजेकियल नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, मुझे एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो मेरे बाड़े की रखवाली करे, परंतु ऐसा कोई भी नहीं मिला। सच है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमारी कमजोरियों में हमें सामर्थ्य देता है जब आप उसे याद करते हैं। ही इज टचिंग यू राइट नाउ, ही इज हीलिंग यू राइट नाउ, ही इज द माइटी हीलर। जस्ट बिलीव, ट्रस्ट, whatever you have asked he has given to you। जो भी आपने पूछा है वो आपको मिल गया है। अंगीकार करना। बाइबल हमें बताती है, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24, जो तुमने भी प्रार्थना में मांगा विश्वास करना कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा। आप में से कोई है जो नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ने आपको प्रदान किया, जाइए, जैसा आपने विश्वास किया आपकी ज़िंदगी में पूरा हो। कुछ माता पिता बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जैसा आपने विश्वास किया आपकी ज़िंदगी में हो जाए। कुछ लोग गुप्त रोगों से चंगाई पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बी हील्ड एंड बी क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम पर, जैसा आपने विश्वास किया है। हर एक बंधन आपकी ज़िंदगी से टूटे, बुराई के बंधन, नशे के बंधन, तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रलोभन, ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, घृणा, मतवालापन, यीशु के नाम पर आपके परिवारों से इस वक्त खारिज करते हैं। आई कैंसल एंड डिस्कनेक्ट एवरी इविल स्पिरिट फ्रॉम योर लाइफ, यीशु के नाम पर, क्योंकि उसने कहा मैं अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित करता हूँ।
Everything what my servant says, I approve the words of my servant. Therefore, be healed in the name of Jesus. Be cleansed in the name of Jesus. आपके परिवारों से हर प्रकार के गंदे दुष्ट आत्माएं, षड्यंत्रकारी आत्माएं, अशांति वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम पर निकलें। आपको प्रभु अपनी रूह का ताज़ा मसा और अभिषेक प्रदान करे। अपने दोनों हाथों को सीने पर रखना और विश्वास करना कि प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। प्रभु आपको छू रहे, छंगा कर रहे हैं। आपके मन में, हृदय में प्रभु शांति प्रदान करें। वो शांति का राजकुमार है, इसलिए वो शांति देने आता है। प्यारे भाइयों और बहनों, छू यीशु, छू मुझे, छू, मैं हूँ तेरी शरण में आया। हे प्रभु यीशु, मुझे छू। एंड ही इज टचिंग यू, ही इज वॉकिंग अमिस्ट यू। वो आपके बीच में घूम घूम कर एक एक पर हाथ रखकर चंगा करता है। याद करना, बाइबल हमें बताती है कि यीशु पूरा दिन वचन सुनाता था और संध्या के समय उनके ऊपर हाथ रखकर उन्हें चंगा करता था। छू यीशु छू, छू यीशु छू। जी हाँ प्यारे भाई, प्यारी बहन, आप विश्वास के साथ यीशु को छू लीजिए और या फिर वो आपको तरस खाकर छू ले, आप चंगे हो जाएंगे। छू यीशु छू, छू यीशु छू। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बन पना। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बन बना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं तेरी सना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं तेरी सना। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह। छू यीशु छू, छू यीशु छू। Thank you Jesus. Oh Shabara Samaro Spirit. छू यीशु छू, हाँ छू यीशु छू, छू यीशु छू। यीशु छू, छू यीशु छू। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बन पना। मैं हूँ तेरी शरण में आया, मेरी बन बना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित सना। आत्मा से भर कर मैं भी गाऊं नित सना। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह। मेरी दुर्बलताओं में मदद करे तेरा रूह। छू यीशु छू, Yes Lord. हाँ छू यीशु छू। यीशु छू। जिंदगी में जो कमियां हैं, कमजोरियां दूर हटा दे। जिंदगी में जो कमियां हैं, कमजोरियां दूर हटा दे। रूह की अग्नि से तू मेरे सारे पाप जला दे। रूह की अग्नि में तू मेरे सारे पाप जला दे। जिंदगी में जो कमियां हैं, कमजोरियां दूर हटा दे। जिंदगी में जो कमियां हैं, कमजोरियां दूर हटा दे। रूह की अग्नि में तू मेरे सारे पाप जला दे। रूह की अग्नि में तू मेरे सारे पाप जला दे। मुझको भी कर साफ की तुझको देखूं रूबरू। मुझको भी कर साफ की देखूं तुझको रूबरू। छू यीशु छू, छू यीशु छू। छू यीशु छू, छू यीशु
कहा है मेरे बच्चों से कहो कि मैंने छूकर चंगा करूंगा, स्पर्श करूंगा, बशर्ते कि ये अपने आप को शुद्ध करें, अपने हृदय को साफ करें और मैं इन पर दया करूंगा। मैं पवित्र हूं, इनसे कहो कि मेरे लिए पवित्र बने। प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा मेरे बच्चों से कहो कि मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र हूं, इसलिए तुम मेरे लिए पवित्र बनो और मैं तुम पर दया करूंगा। मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा, मैं तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करूंगा। जैसे कि स्तोत्रकार कहता है, तू मेरा भला चरवाहा है, तू मेरे देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, मेरा प्याला लबालब भर देता है, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता, तेरी लाठी तेरे सोटे पर मुझे भरोसा है। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु का वचन स्तोत्र संख्या 91 पद संख्या 10 और उससे आगे कहता है कि वो अपने दूतों को आदेश देता है कि तुम्हें हाथों पर उठा लें ताकि गिरने पर तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। ये हमारा परमेश्वर है। कहता मैं जिंदा हूं इसलिए तुम जीवित रहोगे। मेरे बेटे बेटी, तुम मुझसे दूर क्यों चले जाते हो? ईश्वर से दूर जाने का परिणाम तुम जानते हो। प्यारे भाई प्यारी बहन, ये पवित्र समय है। प्रभु ने आपको छुआ है और आपसे कहा भी है कि मैं पवित्र हूं, इसलिए मेरे लिए पवित्र बनो। आप लोगों में से तमाम लोगों की असंख्य बीमारियों को प्रभु ने दूर किया। बहुत से लोगों को मन की शांति दी है। यहाँ प्रभु की एक दासी है जो मन में बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत उथल पुथल है। प्रभु ने कहा है तू मुझ में विश्वास कर। मार्था की तरह तू बहुत ज़्यादा चिंतित है, बहुत सी बातों के विषय में चिंतित है, कोई फायदा नहीं है। मरियम ने उत्तम भाग चुना है। तू मेरी वाणी पर कान लगा, मेरी वाणी पर कान लगा और मेरा वचन ध्यान से सुन। ये तेरी आत्मा को जीवन प्रदान करेगा, तेरे बच्चों को जीवन प्रदान करेगा। ये संदेश है इस संध्या के समय प्रभु आपसे दे रहे हैं। आप में से कुछ माता पिता बच्चों को लेकर चिंतित हैं। कहता है इन्हें समर्पित करो अय्यूब के जैसे, रोज वेदी पर इन्हें समर्पित करो। आप में से बहुतों की जड़ें शुद्ध नहीं है। कहता है प्रभु ने कहा इनसे कहो कि ये अपनी जड़ों को पवित्र करें, पवित्र करें। शैतान को कहता प्रभु की अवसर ना दें, अन्यथा तुम्हें फाड़ खाएगा, अन्यथा तुम्हें फाड़ खाएगा। मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ूंगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 में कहता है प्रभु तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम बस चुपचाप खड़े रहो, मेरी नजात के काम देखो, मेरी नजात के काम देखो, बस तुम मेरे अधीन रहो और मैं शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचल दूंगा। यीशु के नाम पर। प्यारे भाई प्यारी बहन, आप में से जितने भी लोग प्रभु से दूर थे, आज वादा करके प्रभु के पास रहना। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। ये पवित्र समय है महान आशीष को ग्रहण करने का और प्रभु को अपने साथ में लेकर जाने का। प्यारे भाई और बहनों, आप में से बहुतों के साथ प्रभु ने बातें किया, शांति दिया। जितने भी लोग परेशान थे, किसी के सिर में बहुत दर्द था जब यहाँ पर आए थे लेकिन अभी नहीं है, थकान बहुत थी लेकिन अब बहुत हल्कापन है, किसी के रीढ़ की हड्डी में बड़ी समस्या थी, बैठना मुश्किल था, लेकिन अब आपको बहुत हल्का महसूस हो रहा है क्योंकि आपको प्रभु ने छुआ और चंगाई दी। किसी के पैर में बड़ा समस्या था लेकिन आप अच्छे से बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना। आप में से बहुतों को प्रभु ने इस वक्त जो बातें आप समझ नहीं पा रहे थे उनको समझने का वरदान दिया है। कुछ प्लानिंग्स आप कर रहे थे लेकिन वो क्लियर नहीं थी, वो अब आपके मन में क्लियर है कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए। आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें, सिरों को झुकाएं। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, ये मेरा विश्वास है कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता और कबूल करता है। तूने अपने दासों के साथ, अपने नबियों के साथ रहकर उनके द्वारा महान चिन्ह और चमत्कार दिखाए। आज तूने अपनी इस प्रजा को छुआ और इन्हें स्पर्श किया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, तू अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है।
बोलने वाले हम नहीं, परंतु तेरा आत्मा है जो हमारे द्वारा बोलता है। जो भी वचन सुना जाए ये हृदय को शुद्ध करे, पवित्र करे, इनके परिवारों में शांति आ जाए, इनके बेटे और बेटियों को अच्छी वर और वधू मिल जाए, इनके घरों का उचित प्रबंध कीजिए। आटा गूंदने की परात को आशीष देना, इनके माल डंगर खेती बाड़ी, इनकी तिजोरियां, इनके मेहनत मजदूरी को आशीष देना, और तेरी पवित्रता में ये बढ़ते जाएं। इनके पूरे परिवार को पवित्र परिवार बनने की कृपा प्रदान करना। मेरी प्रार्थना सुन ले हे अब्बा पिता, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की।